Hello students, welcome to Quantifiers. So today's set is based on this network diagram. So let's see what the information is. So it says the figure below shows the street map for a region with street intersections marked from A through L. A person standing at an intersection can see along the straight lines to other intersections that are in her line of sight and all the other people standing at these intersections. So यहाँ हमारे पास एक स्ट्रीट का नेटवर्क है जिसमें ए बी सी डी एटसेट्रा टिल एल मार्किंग की हुई है इंटरसेक्शंस की. नाउ इट सेज अ पर्सन स्टैंडिंग एट एनी इंटरसेक्शन कैन सी अलोंग द स्ट्रेट लाइन टू अदर इंटरसेक्शंस दैट आर इन हर स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट. मतलब अगर जो बंदा ए पे खड़ा है वो कहाँ देख सकता है? वो इसकी लाइन ऑफ साइट पे जो ई पे खड़ा होगा उसको देख पाएगा, जो आई पे खड़ा होगा उसको देख पाएगा, ऐसे ही इधर बी को देख पाएगा, सी पे देख पाएगा, डी पे देख पाएगा. बट दिस पर्सन कैन नॉट सी द पर्सन स्टैंडिंग एट एफ और जी और जे, क्योंकि ये जो है इंटरसेक्शंस दे आर नॉट इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ दिस पर्सन स्टैंडिंग एट ए. ठीक है, वहां एग्जांपल में लिखा ही है. फॉर एग्जांपल अ पर्सन स्टैंडिंग एट जी. अब इसने जी की एग्जांपल ली है कि जो भी बंदा यहाँ जी पे खड़ा होगा he can see all the people standing at intersections B, क्योंकि B के साथ ये लाइन ऑफ साइट पे ये हमारे पास स्ट्रीट बन रही है, तो B पे देख सकता है, वो C पे देख सकता है, E F H, E भी देख सकता है, F भी देख सकता है, H को भी देख सकता है, एंड K पे भी देख सकता है. राइट. So in particular, the person standing at intersection G can see the person standing at intersection E, whether irrespective of whether there is a person standing at intersection F or not. तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन लेट से जी पे खड़ा है, ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पे ए खड़ा है, ठीक है, यहाँ बी खड़ा है, यहाँ पे सी खड़ा है. अब आल्दो यहाँ बी खड़ा हुआ है बीच में, स्टिल ए कैन सी दिस पर्सन सी. ठीक है, ए जो है सी को देख सकता है. द पर्सन स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन जी कैन सी द पर्सन स्टैंडिंग एट इंटरसेक्शन ई इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज अ पर्सन एट एफ और नॉट. अब ये इन पर्टिकुलर बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये बात जी की हो रही है, ये बात हर किसी की हो रही है. ठीक है, हर किसी के लिए ये चीज ट्रू है. मतलब इस इंटरसेक्शन बी पे जो बंदा खड़ा है, लेट्स से यहाँ पे एक्स खड़ा है, ठीक है, तो जो और यहाँ अगर वाई है, यहाँ अगर जेड है, तो एक्स जो है वो वाई को भी देख पाएगा, वो जेड को भी देख पाएगा. राइट. सीधी लाइन ऑफ साइट है, इनको देख पाएगा वो. ऐसे ही अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है, लेट्स से पी यहाँ खड़ा है, एक्स यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो पी एक्स को भी देख पाएगा, क्यू को भी देख पाएगा स्ट्रेट लाइन. ठीक है जी. अब जो लोग हैं उनके नाम क्या है? 6 people U V W X Y Z, they are standing at different intersections. तो इनमें से 12 इंटरसेक्शन में से सिर्फ 6 पे लोग खड़े हैं. नो टू पीपल आर स्टैंडिंग एट द सेम इंटरसेक्शन. सेम इंटरसेक्शन पे दो लोग नहीं होंगे. अब हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हमें इनको अरेंज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दे रखा है कि X U Z आर स्टैंडिंग एट द 3 corners ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 street segments. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो जो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, अगर इस पूरे आप नेटवर्क को देखोगे, तो जो ट्रायंगल बन पा रही है वो सिर्फ यही बन पा रही है बी एफ और जी में, या फिर बी सी और जी में. ठीक है, ये ट्रायंगल बन पा रही है, इनके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं बन पा रही है. इसका मतलब जो एक्स यू और जेड है वो यहीं खड़े होंगे, या बी एफ जी पे या बी सी जी पे खड़े होंगे. ठीक है जी. और क्या दे रखा है? एक्स कैन सी ओनली यू एंड जेड. ठीक है, एक्स जो है सिर्फ यू और जेड को देख सकता है, वाई सिर्फ यू और डब्ल्यू को देख सकता है. मतलब ये कि एक्स की लाइन ऑफ साइट में सिर्फ यू और जेड होंगे, वाई की लाइन ऑफ साइट में सिर्फ यू और डब्ल्यू होंगे. यू सीज वी स्टैंडिंग इन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन बिहाइंड जेड. इसका मतलब ये है कि यू जेड और वी ये एक लाइन में होंगे और वी जेड के पीछे होगा. ठीक है, यू सीज वी स्टैंडिंग इन द नेक्स्ट इंटरसेक्शन बिहाइंड जेड बोल रहा है, तो ये तीनों एक लाइन में होंगे और वी जो होगा वो जेड के पीछे होगा, ये ध्यान रखना है. डब्ल्यू जो है वो वी और जेड को देख नहीं सकता, और डी इंटरसेक्शन पे कोई नहीं खड़ा. नो वन इज स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन डी, तो डी पे कोई नहीं खड़ा. देखते हैं जब क्या बन सकता है. देखो, पहली बात तो ये है कि एक्स यू और जेड ये आपको रखने हैं बी एफ जी या बी सी जी. ठीक है जी. अब मान लीजिए कि
अगर मैं ये मान के चलूं अब मुझे इतना पता है यू के पीछे जेड होगा, जेड के पीछे वी होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि वी इस तरफ तो नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज एक्स यू जेड ही यहाँ पे, मतलब इस ट्राइंगल पे आएंगे। अगर मान लीजिए आपने वी को यहाँ रख लिया, जेड यहाँ आ जाएगा, फिर यू को यहाँ आना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो वी है वो यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, वी यहाँ नहीं हो सकता कभी। अब यहाँ पे कौन हो सकता है, देखते हैं। क्या यू या एक्स या जेड में से कोई हो सकता है? जेड देखो, क्या जेड यहाँ हो सकता है? इज इट पॉसिबल? जेड के लिए भी यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। देखो, बी इंटरसेक्शन पे एक्स यू या जेड में से जेड नहीं आ सकता, क्योंकि जेड जो अगर यहाँ आ गया तो आप यू को अगर यहाँ भी रखते हो तो यू जेड के पीछे आपके पास कोई इंटरसेक्शन नहीं है जहां बी को रख सको। इट मीन्स इस इंटरसेक्शन पे जेड कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे या तो एक्स आएगा या फिर यू आएगा। ठीक है, बी इंटरसेक्शन में या एक्स आएगा या यू आएगा। लेट्स से यहाँ पे यू आ रहा है, लेट्स से यहाँ यू है। अगर यहाँ पे यू है तो जेड को यहीं आना पड़ेगा, जेड को यहीं आना पड़ेगा। ये यू जेड और वी यहाँ आएगा फिर। ठीक है, यू जेड और वी यहाँ आएगा। इस केस में एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये क्रॉस जो लगा हुआ है, अ, इसको मैं किसी दूसरे कलर से लगा देता हूँ जिससे समझ आए कि यहाँ कोई पर्सन नहीं है। सो यू यहाँ आ गया, जेड यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया। ठीक है जी। अब एक्स कैन सी ओनली यू एंड जेड। तो एक्स सिर्फ यू और जेड को देख सकता है। इसका मतलब अब इस केस में आप ये कह सकते हो कि एक्स किसी और को नहीं देख सकता, तो यहाँ कोई नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स इन 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 इंटरसेक्शन पे नहीं देख सकता। यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई यहाँ हुआ तो एक्स उसको देख लेगा। वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू। वाई सिर्फ यू और डब्ल्यू को देख सकता है, तो वाई कैन नॉट बी हियर। अच्छा, एक चीज और है, यहां से आप एक चीज और कह सकते हो कि यहां भी कोई नहीं होगा, क्योंकि एक्स जो है सिर्फ यू और जेड को देख पा रहा है। तो यहाँ कोई नहीं हो सकता, यहाँ कोई नहीं हो सकता, यहाँ कोई नहीं हो सकता, यहाँ कोई नहीं हो सकता। यहाँ तो ऑलरेडी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस केस में अगर वाई यू और डब्ल्यू दोनों को देख पा रहा है, तो कहाँ से देखेगा? पॉसिबल ही नहीं हो रहा। वाई को कहाँ होना पड़ेगा यू और डब्ल्यू दोनों को देखने के लिए? वाई के लिए जगह ही कौन सी बचती है? वाई यहाँ होगा तो यू को नहीं देख पाएगा, यहाँ होगा तो यू को देख नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ होगा तो सिर्फ यू को देख पाएगा, डब्ल्यू को देख नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ कोई आ नहीं सकता एक्स की लाइन में। राइट, so दैट मीन्स के ये अरेंजमेंट हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रही। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया, हमने यू को ऊपर रखा था। हमने यू को ऊपर रखा, अगर मान लो यू यहाँ आता है तो उस केस में जेड यहाँ आएगा। ठीक है, वी यहाँ आ जाएगा। अब एक्स फिर यहाँ पे आएगा। एक्स के लिए फिर ये प्लेस बचती है कि ये तीनों ट्रायंगल पे आएंगे। ठीक है जी। अब इस केस में, अगर इस केस में देखो, अगेन एक्स सिर्फ यू और जेड को देख पा रहा है, तो यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ पे कोई नहीं बन पाएगा। अब अगर वाई को यू और डब्ल्यू देखने हैं तो वाई कहाँ से देखेगा? यहाँ तो एक्स बैठा है, यहाँ कोई है नहीं। अब इस केस में वाई यू को तो देख नहीं पाएगा किसी भी तरीके से। वाई को अगर यू देखना है तो यहाँ होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, या फिर यहाँ होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ होगा तो वो एक्स को भी देख पाएगा। ध्यान रखना, यहाँ ओनली वर्ड आ रहा है, वाई कैन सी ओनली यू एंड डब्ल्यू। सो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यू यहाँ भी नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स के यहाँ पे ना तो जेड हो सकता है ना यू हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ना जेड हो सकता है ना यू हो सकता है, तो यू यहाँ भी नहीं आएगा, यू यहाँ भी नहीं आएगा। विच मीन्स इस पर इंटरसेक्शन पे सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबिलिटी बनती है वो एक्स की बन पा रही है। लेट्स सी। अगर एक्स यहाँ आता है, इफ एक्स इज हेयर, दैट मीन्स, और एक्स सिर्फ यू और जेड को देखता है, इसका मतलब यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक्स सिर्फ जेड और यू को देख पा रहा है, और जेड और यू में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेट्स से यू यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है। लेट्स से यू यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है।
ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना है, v को कहाँ रखना है, v ऑब्वियसली यहाँ आना चाहिए, फिर v शुड बी हेयर। ठीक है। अब अगर v यहाँ पे है तो अब क्या क्या हो गया हमारे पास, x u z हमने लगा दिए, x कैन सी ओनली u एंड z यहाँ पे परफेक्टली ओके है। y कैन सी u एंड w, y कैन सी u एंड w। तो y कहाँ होना चाहिए कि सिर्फ u और w को देख पाए। अगर आप y को यहाँ रखते हो तो वो u के साथ z को भी देख पाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी y के लिए ये बनती है, अगर y यहाँ रखते हो तो वो u के साथ x को भी देख पाएगा, यहाँ से y u भी देख सकता है, x को भी देख सकता है। ठीक है। तो यहाँ नहीं हो सकता y, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ से u के साथ z और v को भी देखेगा, यहाँ से u और x को भी देखेगा, यहाँ से वो u को देख नहीं सकता, यहाँ से भी u को नहीं देख सकता। ठीक है ना, तो यहाँ तो y हो नहीं सकता, यहाँ से भी अगर देखोगे तो u को देख नहीं सकता, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। y के लिए एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, यहाँ से वो u को देख सकता है, एक यहाँ से हो सकती है, यहाँ u को देख सकता है। इन बोथ केसेस आप कह सकते होगे सिर्फ u को नहीं देखेगा वो, साथ में z और v भी आएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सिर्फ u और w को देखता है। इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अब u को यहाँ रखने के बजाय u को यहाँ रख देते हैं। लेट्स से u यहाँ पे है, z यहाँ पे है। अब z के पीछे v है तो v यहाँ होना चाहिए। ठीक है, v यहाँ होना चाहिए। अब अगर y को u और x को देखना है, u और w को देखना है, सॉरी, u और w को देखना है, y u को यहां से देख सकता है बट यहां देखेगा तो v और z को भी देखेगा, नॉट पॉसिबल। फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि y यहां से देखे। अगर y यहाँ पे है, यहां से अगर वो u को देखता है तो देख सकता है, और w को देखना है तो w शुड बी इन दिस इंटरसेक्शन, देन w को l इंटरसेक्शन पे होना पड़ेगा। ठीक है, y विल बी एट द इंटरसेक्शन k और w यहाँ होगा। अब यहाँ से क्या होगा, y यहाँ से u को भी देख पाएगा, w को भी देख पाएगा, x सिर्फ z और u को देख पा रहा है, u z के पीछे v को देख पा रहा है, ये कुछ था। x u और z को देख पा रहा है, y सिर्फ इनको देख पा रहा है, u v के पीछे z को देख पा रहा है। w v और z को नहीं देख सकता, ये भी देखना है आपको, w v और z को नहीं देख सकता। वो ऑटोमेटिक देखो यहाँ बन गया, w अगर यहाँ रखोगे तो ना तो v को देख पा रहा है ना वो z को देख पा रहा है। ठीक है जी, परफेक्टली ओके। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनेगा, जिसके बेसिस पे अब हम ये चारों क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज हु इज स्टैंडिंग एट द इंटरसेक्शन ए पे कोई नहीं खड़ा, नो वन। हु कैन वी सी, वी किसको देख पा रहा है, वी देख पा रहा है एक तो जेड को और एक यू को। ठीक है, दो को देख पा रहा है, जेड को और यू को, किसी और को नहीं देख पा रहा। सो ऑप्शन 3 आंसर बनेगा। थर्ड सेज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट सेगमेंट्स दैट एक्स मस्ट क्रॉस टू रीच वाई। अगर एक्स को वाई तक पहुंचना है तो देखो, एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक्स से जेड जाए, जेड से मतलब बी से यहाँ तक आए, यहाँ से इस वाले स्ट्रीट पे आए, फिर यहाँ से यहाँ आए वाई पहुंचने के लिए। इस तरीके से उसको 3 स्ट्रीट्स को क्रॉस करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर वो यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ आएगा, तो 3 स्ट्रीट क्रॉस करनी पड़ेंगी। बट क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम कितनी होंगी। मिनिमम के लिए क्या कर सकता है वो, सीधा वो यहाँ से इस स्ट्रीट को पकड़ सकता है यू तक, फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 2 होंगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से। ऑप्शन 4 आपका आंसर बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है शुड अ न्यू पर्सन स्टैंड्स एट द इंटरसेक्शन डी, हु अमंग द 6 वुड शी सी। अगर कोई यहाँ खड़ा है, मान लो किसी कोई भी पर्सन, मान लो ए खड़ा हो जाता है आके यहाँ पे लेट से, तो वो किस किस को देख सकता है। अब जो बंदा डी पे, यहाँ डी था, जो बंदा डी पे खड़ा होगा किसको देख पाएगा, ऑब्वियसली वो एक्स को देख सकता है। ठीक है, यहाँ कोई नहीं खड़ा तो एक्स को देख पाएगा, ऊपर कोई नहीं खड़ा, ब्लू वाले जो है वो उसमें कोई नहीं खड़ा हुआ। तो जो अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा होता है तो वो एक्स को देख सकता है स्ट्रेट लाइन पे, या फिर इधर डब्ल्यू को देख सकता है स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, या तो इधर देखेगा या इधर देखेगा। तो डब्ल्यू और एक्स ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर ये आपको सोल्यूशन समझ आया और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।